हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडर हिस्ट्री पर। दोस्तों, आज क्वेश्चन हम बताएंगे परसेंटेज के अंतर्गत आय तथा व्यय पर आधारित प्रश्न, जो कि इनको इंग्लिश में कहते हैं बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे, बिल्कुल ही कम समय में बताएंगे। ठीक है, और कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होती है इसमें। ट्रिक मान लो कि 2-4 ट्रिक हो तो मैं बता दूँ, पूरी मैथ में कम से कम 2-250 ट्रिक हो जाएंगी, फिर आप लोग याद नहीं रख पाओगे। इसलिए हम ट्रिक का जो है सहारा ही नहीं लेंगे। मैं आपको जितना ट्रिक के हिसाब से जितनी जल्दी लगेगा ना, उतनी जल्दी मैं आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता दूंगा। इसलिए आपको दोनों प्रकार से अच्छा होगा। दोस्तों, मैं आज आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि कई सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो किए हुए हैं, या फिर कई सारे लोग सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, पर जो उन्होंने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया हुआ है। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब खोला जाएगा, कुछ इस प्रकार से मान लो कि आपने यूट्यूब खोला और यूट्यूब देखेगा, ये यूट्यूब खुल चुका है। और यूट्यूब खोलने के बाद देखिएगा आप लोग यहाँ पे सर्च का ऑप्शन में जाइएगा। माइंडर हिस्ट्री मैंने पहले ही लिख दिया है, माइंडर हिस्ट्री आप भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिख के सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद ये देखिए मेरा चैनल आ गया। ये मेरे चैनल का देखिए लोगो दिया गया है, माइंडर हिस्ट्री विथ अमित। और यहाँ पे नीचे देखिएगा, ये कई सारे वीडियोज़ मेरे पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये चैनल है मेरा। ये देखिए किसी ने इसको पहले से सब्सक्राइब कर लिया था, पर ऐसे पड़ा हुआ है ना। यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब, ये जो लाल कलर से लिखा है उसको सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों, अभी सब्सक्राइब हुआ है सिर्फ, इस जो बेल आइकन है यहाँ पे, इसको जो है देखिएगा, इसको जो यहाँ पे लिखा हुआ ऑल, इसको जो है प्रेस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे लिख के आ गया यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन, यानी कि तुम अब सभी मेरे जो है नोटिफिकेशन पा सकोगे। ठीक है, जैसे भी मैंने कोई वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग तुरंत नोटिफिकेशन पा जाओगे। शायद जब मैं अपलोड कर रहा था, जब अपलोड कर दिया था उसको तो आप फ्री हो। बाद में जब मैंने आपको किसी माध्यम से लिंक प्रोवाइड की, तो लिंक में एक टाइम आप लोग फ्री ना रहो हो, तो आप लोग सोचोगे कि मैं उसी वक्त कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहता। इसलिए जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मेरी वीडियो को आप लोग तुरंत पा जाएंगे और जो है अपने खाली समय में उपयोग कर लीजिएगा, उसको पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर देना। और देखिएगा यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया है आय तथा व्यय पर कुछ आधारित प्रश्न मैंने आज बताना चाहा आप लोगों को। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति की आय है। अब सभी के परिवार में कोई ना कोई जो है आय का स्रोत होता है। ठीक है, घर पे कोई बड़ा होगा, ठीक है, माँ बाप भाई, ठीक है, जो मतलब पैसे कमाते होंगे। और वो पैसे कमाने के बाद जो है कुछ तो अपनी ज़रूरतों पर खर्च करते होंगे, कुछ जो है पैसे बचा कर भी रखते होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने, अब देखिएगा ये 2 प्रकार से खर्चे होते हैं आय के। आय में जो है एक प्रकार से कुछ जो होता है, एक प्रकार से खर्चा हो जाता है जो आदमी खर्च करता है। ठीक है, और एक बचत होता है। ठीक है, मान लो कि किसी व्यक्ति की जो है 100 रुपये, वो उसकी 100 रुपये प्रतिदिन की आय थी, वो प्रतिदिन जो है 40 रुपये खर्च कर देता है, 20 रुपये और किसी कार्य में खर्च कर देता है, तो उसकी जो बचत होती है, बचत कितनी हो जाती है, 40 रुपये। यानी कि वो 40 रुपये बचत कर लेगा। 40 और 20 60 खर्च कर दिए किसी 2 ज़रूरतों पर। मान लो कि एक तो मार्केट से जाकर के कुछ चीज़ ले आया, ठीक है, और 20 रुपये को कोई कपड़े ले आया। आजकल तो 20 रुपये में कोई कपड़ा नहीं मिलता है, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है। देखिएगा दोस्तों, अब इसके बाद एक चीज़ और देखिएगा, इसमें इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये आय है, ठीक है, आय में 2 प्रकार से खर्च हुए होते हैं। जैसे कि कभी हो जाता है, एक डायरेक्ट फ्रॉम इनकम होता है, ठीक है, एक फ्रॉम रिमेन इनकम होता है। देखिए, एक होता है डायरेक्ट फ्रॉम इनकम, डायरेक्ट फ्रॉम इनकम, और दूसरा होता है फ्रॉम रिमेन इनकम, फ्रॉम रिमेन इनकम। ठीक है, यानी कि बची हुई आय से जो पैसे खर्च हों, और यहाँ पे जो डायरेक्ट आय से खर्च हुए। देखिए, ऐसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 100 रुपये आपके पास थे, 10 रुपये आपने जो है मान लो शिक्षा पर खर्च कर दिए। ठीक है, 50 रुपये आपने जो है अन्य अन्य मदों पर खर्च कर दिए। तो आपके पास जो बचत हो गई है वो कितनी हो गई है, 10 और 50 यानी 60 रुपये खर्च कर दिए। 100 में 60 को माइनस कर दोगे, यानी कि कितने रुपए बचे हैं आपके पास, 40 रुपये की बचत आपने कर ली है। और फ्रॉम रिमेन इनकम का एग्जांपल मैं समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा जगह लगेगी, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये जो फ्रॉम रिमेन इनकम दिया गया है, इसका मान लीजिए किसी व्यक्ति की 100 रुपये थी, ठीक है, उसमें से उसने 20% जो है कितना किसमें खर्च कर दिया, शिक्षा में खर्च कर दिया। मान लो 20 रुपये खर्चा कर दिया, तो बची कितनी, 80। अब 80 में से मैं कहूँ कि जो शेष राशि बची है, यानी कि जो 80 बची है, उसमें से जो है उसने जो है अन्य मदों पर उसने जो है मान लो कि 30 रुपये खर्चा कर दिया। ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ पर उस प्रकार से नहीं, यहाँ मानिए कि 100% का 20% शिक्षा पे खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 80% बचा। 80% में जो है वो 30% जो है अन्य मदों पर खर्चा कर रहा है, तो यानी नहीं 30 नहीं, यहाँ पे 25 कर लीजिएगा, जो ज़्यादा अच्छा होगा, 30 संख्या कटेगी नहीं। 25% अन्य मदों पर खर्च कर दिया है उसने, तो 25% फ्रैक्शन कितना होता है, फ्रैक्शन 1/4 होता है फ्रैक्शन। जब 4 में से एक भाग खर्च कर दिया तो 3/4 यानी कि 3 भाग बचेगा, तो 80 का 3/4 कर लीजिए, बस ये हो जाएगा कितना, 20 या 60। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा है, 60 बचा है। ठीक है, जब ये देखिए शेष राशि बची थी 80 से देखिएगा खर्च है, यानी कि फ्रॉम रिमेन इनकम, ये फ्रॉम रिमेन इनकम है, यानी शेष इनकम से देखिए खर्च हो रहा है पैसा। इस प्रकार से 2 प्रकार से जो है बैलेंस खर्चा होता है। तो इस प्रकार की दोस्तों क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल ही एकदम आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिया जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन प्रस्तुत है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा 3% दान देता है। कई सारे लोग जो होते हैं वो दान भी देते हैं, ठीक है, कई सारे लोग नहीं भी देते हैं, पर दान देना चाहिए, अच्छी बात है। तो देखिएगा, ये एक व्यक्ति अपने भोजन का 30% खर्च करता है, ठीक है, वेतन का जो है 30% जो है भोजन पे खर्च कर रहा है, फिर उसके बाद 3% दान देता है, यानी कि 3% और खर्च कर रहा है, वो दान के रूप में है सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये 33% है, उसने इन दोनों पर 231 रुपये खर्चा किया। अब बताइए, ये कुछ परसेंटेज पर खर्च हुए और ये 231 रुपये उसने जो है खर्चा किया रुपये पर है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 30 + 3 है, 33% बराबर हो जाएगा 231। तो यहाँ पे 100% यानी कि 100% हर एक वैल्यू होती है, ठीक है, हर एक चीज़ 100% है, आप भी अपने आप में 100% है, ये मार्कर भी अपने आप में 100% है, ठीक है, पूरा मार्कर है फुल। अब देखिएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 33 से एक बार में कैंसिल करेंगे, ये 33 से कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, और इस 100 से हम 7 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 700 प्राप्त होगा आंसर, और यही हो जाएगा आंसर, यानी कि यही हो जाएगा उसका कुल वेतन। और देखिएगा यहाँ पे जो मैंने गुणा किया है वो कैसे किया है, जैसे कि आप लोग करते हो यहाँ पे 33% बराबर 231, फिर करते हो 1% बराबर 231/33, फिर 100% बराबर 231/33 गुणे 100, फिर उसको हल करते हो, उसमें काफ़ी सारा समय जाता है। यहाँ पे मैं आपका समय न जाया करने के लिए और आपको ऐसी प्रकार से सिखाने के लिए कि जिससे आप लोग एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, इसलिए मैंने इस तरीकों को बताया है, और ये तरीकों को आप समझा दें मैं आप लोगों को कैसे होता है। जैसे कि 10 बराबर कितना हो गया, 100, तो 20 बराबर आप लोग जानते हो कि 10 बराबर 100, तो 20 बराबर 200 हो जाएगा। पर यहाँ पे जो मैं तरीका अप्लाई किया उसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अब आप देखिए, ऐसे ऐसे को जो है भाग कर सकते हो, और इसको भी भाग कर सकते हो, पर यदि अगर इसको ऐसे तिरछा पड़ रहा है ना, 100 और 20 को यदि ऐसे करना पड़े तो गुणा किया जाता है, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हो, यदि ऐसे करना पड़े तो गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा 10 से इसको काटेंगे तो ऐसे कट जाएगा 0 से 0, और 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 200 हो जाएगा, यानी कि 20 भाग बराबर कितना हो गया, 200 हो गया। आप लोग ये बात को समझ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे किया और 700 आंसर आ गया है, जो कि आपको जो है बिल्कुल कम समय में आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, को दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। स्वाति अपनी आय का 40% भोजन पर, 25% घर के किराए पर, 15% मनोरंजन पर तथा 5% आवागमन पर खर्च करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1200 रुपये थी तो उसकी आय क्या थी, यानी कि कुल आय उसकी बतानी है। अब देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है स्वाति अपनी आय का 40% भोजन पर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 40% भोजन पर, प्लस 25% घर के किराए पर, प्लस 15% मनोरंजन पर, प्लस 5% जो है आवागमन पर खर्च करती है। तो यदि यानी कुल कितना खर्च हो गया, ये खर्च ही तो है, ठीक है, यानी कि खर्च बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15, 5, 20, 40, 20, 60, 70, 80, 85%। जब कोई व्यक्ति 85% खर्च कर देगा तो कॉमन सी बात है उसकी बचत कितनी हो जाएगी, बचत हो जाएगी 15%। अब जब बचत 15% हो गई है तो उसने यदि माह के अंत में उसकी बचत 1200 रुपये थी, तो यानी 1200 रुपये यानी 15% के बराबर हो जाएगा, यानी 15%, ठीक है, 1200 रुपये बचत थी, 15% की बचत है, यानी दोनों बराबर हैं। तो अब देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए तो कुल मासिक आय यानी 100% हो जाएगी। अब परसेंटेज को परसेंटेज से कैंसिल कर दीजिएगा, और 15 से कैंसिल करेंगे तो 1015 × 120 यानी 80 हो जाएगा। तो 80 × 100 यानी कि 8000 रुपये जो है
स्वाति की मासिक आय जो है 8,000 रुपये थी। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा और आप अच्छे लोगों से अच्छी तरह समझ चुके होंगे, ऐसी मेरी आशा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि राहुल अपनी आय का 20% अपने परिवार पर, शेष का 50% चिकित्सा पर खर्च करता है, तो राहुल की कोई आय होगी। ठीक है, मान लीजिए कि राहुल की आय कितनी है, 100 है। ठीक है, 20% अपने परिवार पर, ठीक है, 20% अपने परिवार पर राहुल ने खर्चा कर दिया, तो बचेगा कितना, 80% बचेगा। ठीक है, पर शेष का, अभी जो बचा है ना, ये तो शेष है, शेष का 50% चिकित्सा पर खर्च करता है, यानी कि 50% जो है चिकित्सा पर खर्च कर देता है। अब जब 50% चिकित्सा पर खर्च कर देता है तो 50% ही बचेगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये शेष बचा है, तो अब वो क्या, तथा वह अब भी 800 रुपये बचा लेता है, यानी कि ये बचत ही तो है, बचत बराबर कितना, 800 रुपये के बराबर कर दिया। अब ये जीरो मिलके 100 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 8 से इसको 8 से कैंसिल करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 100 बराबर माना था ना कि कुल आय 100 थी, तो 100 को यहाँ पे हम रख लेंगे, 100 को नहीं उधर भेजेंगे, और यहाँ पे 100 से इसको गुणा कर देंगे, 100 इंटू 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। ठीक है, 100 को हमने इसलिए इधर नहीं लाया, इसलिए इसको नहीं काटा हमने, क्योंकि बाद में हमें अगर एक बराबर निकाल लेते तो फिर 100 बराबर निकालना होता, और एक बराबर निकाल लेते 20 आ जाता, 100 बराबर निकाल लेते 2,000 आ जाता। आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि इतने बड़े क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा इस वीडियो में दोस्तों, इस क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़िएगा, मैं पढ़ने के समय दे रहा हूँ, आप लोग पढ़िए। चलो मैं बता दे रहा हूँ। डॉन अपने वेतन, कोई डॉन है, ठीक है, चाहे साउथ का हो या फिर उत्तर भारत की फिल्मों का हो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉन डॉन होता है। डॉन अपने वेतन का 30% घरेलू वस्तुओं पर खर्च कर दिया, शेष वेतन का 25% शिक्षा व यातायात, यानी शिक्षा पर भी खर्चा कर रहा है, यातायात भी खर्चा कर रहा है, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है प्रत्येक, ठीक है, पर खर्च करता है। शेष राशि 5250 रुपये को बैंक में जमा कर देता है। घरेलू वस्तुओं पर खर्च की गई राशि क्या होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि कुल राशि कितनी थी, 100 थी, ठीक है, 100% के बराबर थी, और अपने वेतन का 30%, मान लीजिए कुल वेतन 100 था, 100 का जो है 30% घरेलू वस्तु पर खर्च कर दिया, यहाँ पे लिखा गया शेष वेतन का, यानी कि 30 खर्चा कर दिया तो कितना बचेगा, 70%, यानी कि 7/10 कर सकते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, शेष वेतन का 25% शिक्षा पर, 25% जब शिक्षा पर शेष वेतन का खर्च, ये शेष वेतन है, इसका 25% खर्चा कर देंगे तो कितना बचेगा, 75%। अब जो शिक्षा पर की बात हो गई, फिर उसके बाद यातायात पर भी इसने 25% खर्चा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ प्रत्येक 25% खर्चा कर देगा तो बचेगा कितना, 75%। यदि राशि 5250 रुपये बैंक में जमा किया, तो मनुष्य के पास जो बचता है वही तो बैंक में जमा करता है, तो यानी ये कुल बचत हो गई। ठीक है, यानी शेष राशि हो गई, शेष राशि बराबर दिया गया है 5250 दिया गया है। यदि इसको कैंसिल करना चाहे तो ये 3 बार कैंसिल होगा, ये 4 बार, ये 4 बार होगा, और ये 3 बार हो जाएगा। और यदि इसको हम 7 से कैंसिल करना चाहें तो 7 बार में 49 हो जाएगा, 3 बचेगा 35, यानी 5 750 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 25 15, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे 100 बराबर देखें, ठीक है, यहाँ पर हम 100 बराबर करें, एक बार 100 बराबर कर लेते हैं, निकालना तो 30% का है, पर 100 बराबर करके देखते हैं पहले। ये 250 हो गया उधर, ठीक है, और ये जो हर में संख्या उधर जाएंगी, गुणे में हो जाएंगी, यानी कि 10 गुणे 4 बटे अगर करेंगे तो बटे में ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 100 को हम इधर ही रखेंगे। ये देखिए 100 बराबर दिया गया है ना, अब यहाँ पे यदि हम 1 बराबर करें तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम 30 बराबर करें तो यहाँ पे इंटू में 30 कर देंगे। ये बात समझ में आ रहे हैं। जब कम करते हैं तो बटे में करते हैं, ज़्यादा करते हैं तो गुणा करेंगे। एक एक करना था तो इसको नीचे भेज दिए, ठीक है। अब 30 करना है तो यानी 1 के बराबर है तो इसको 30 के बराबर है, 30 से गुना, 30 गुना करना है, 30 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इस 100 में 2 जीरो हैं, एक 10 का, एक यहाँ से ऐसे कैंसिल कर दिया। 3 से इसको 10 बार में कैंसिल कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 इंटू 10 यानी 160। अब देखिएगा यहाँ पे 160 गुणे 25 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 छक्के 150, यानी कि कैरी आया कितना, 15 आ जाएगा। 25 छक्के 25, 15 40, यानी कि 4000 जो है घरेलू वस्तुओं पर उसने खर्च किया था, कितना, 4000 रुपये। और यदि कुल राशि देखते तो वही 100% बराबर निकाल लेते, वही हमारी कुल राशि
हो जाती है। हमें कुल राशि ना ज्ञात करके जो हमें सिर्फ घरेलू वस्तुओं पर खर्च निकालना था, इसलिए हमने 30% बराबर निकाल लिया है, यानी 30 भाग बराबर निकाल लिया है, जो क्या है आंसर 4000 आया है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% अपनी पत्नी को दे दिया, शेष का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुई राशि को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक पुत्र को 14,000 रुपये प्राप्त हुआ हो तो मिस्टर अग्रवाल के पास कुल कितना धन था। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का जो है 30% पत्नी को दे दिया। मानिए कि उसके पास मिस्टर अग्रवाल के पास कितना था, 100 भाग धन था। ठीक है, 100 भाग धन था और 30% अपनी पत्नी को दे दिया। 30% पत्नी को दे दिया तो बचा कितना, 70%, यानी कि 7/10। शेष का आधा, यानी कि ये शेष है ना, शेष का आधा आधा कर लीजिए। ठीक है, यानी 50%, 50/100, यानी कि 1/2। शेष का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। जब आधा पुत्री को दे दिया तो आधा ही तो बचेगा। ठीक है, अब ये देखिए, बचा है ना, बचे अर्थात शेष राशि ना दे दिया तथा बची हुई राशि को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। बची हुई राशि है ना, इसको 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। प्रत्येक पुत्र को 14,000 रुपये प्राप्त हुआ। 14,000 प्राप्त हुआ ना प्रत्येक पुत्र को। कितने पुत्र थे, 5 पुत्र थे, और ये बची हुई राशि है और ये भी बची हुई एक प्रकार से राशि, जिनको 5 पुत्रों में बांट दिया था। ठीक है, तो ये मिस्टर अग्रवाल के पास कितना धन था, यानी कि 100 भाग बराबर कितना होगा, इसको देखिएगा, 14,000 कर लीजिए इंटू 5 कर लीजिए। ठीक है, और ये जो है 10 और 2, इसको इधर भी ले आइए, 10 इंटू 2 बटे यहाँ पे 7 कर लीजिएगा। 7 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा पूरा अगर कैंसिल किया जाए। ठीक है, अब ये 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो कर लिए। अब 2 पंचे 10, 10 दूनी 20। अब देख रहे होंगे ये 2 लाख राशि है। तो मिस्टर अग्रवाल के पास कुल कितनी राशि थी, 2 लाख रुपए थे मिस्टर अग्रवाल के पास, जिसको जो है उन्होंने अपने जो है पत्नी पुत्री तथा बेटों में बांटा था। दोस्तों, आपने देखा कि क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व किया जाता है। मैंने आसानी से एकदम पूरा आसान तरीका बताया। और देखिए, इसमें एक प्रकार से किया जा सकता है कि जो है मिस्टर अग्रवाल के पास ये एक्स राशि थी, ऐसे भी कर सकते हो, एक्स राशि थी। ठीक है, तो एक्स बराबर आ गया 20,000। ठीक है, इसी प्रकार जो मैंने आगे भी क्वेश्चन बताए हैं इसके, उसको भी आप ऐसे कर सकते हो। पर 100 मानिएगा ना तो परसेंटेज में 100 मानने की हैबिट बनी रहती है, और जब हैबिट बनी रहती है 100 मानने की, तो ये आगे चल के बहुत लाभ देने वाला है। ठीक है, वरना फिर कहीं सोचिएगा कहीं एक्स माने कहीं 100 माने, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं समझ रहा हूँ कि बेहद अच्छी जानकारी मिली होगी। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है बहुत आसानी से बहुत जल्द मिल सके। धन्यवाद।